दिनांक 6 अगस्त 2021। पवन मुक्ति प्रसंग प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का खड़ेबोली काव्य का प्रथम हिंदी साहित्य में प्रथम खड़ेबोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित प्रिय प्रवास एक राधा कृष्ण के पुराने आख्यानों से इतर अलग होकर के जो सामाजिक रूप से समाज सेवा का यहाँ दोनों राधा कृष्ण समाज सेवी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1941 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्य प्रसून, कल्पलता, चुगते चौपदे, चोखे चौपदे, ये इनकी प्रमुख पद्य रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और खड़ी बोली के प्रथम काव्यकार के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास, पारिजात और पद्य प्रसून, कल्पलता, चुगते चौपदे, चोखे चौपदे। पवन मुक्ति प्रसंग, यहाँ पवन मुक्ति प्रसंग में राधा पवन को अपना दूत बना करके, संदेश वाहक बना करके कृष्ण के पास भेजती है और वो अपनी जो अनुभूति हैं उन अनुभूतियों को प्रस्तुत करते हुए पवन से कहती हैं। तो यहाँ व्याख्या करते हैं, तू पावेगी कुसुम कहने कांतता साथ पहने, तू पावेगी कुसुम कहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वर्ण करके सुंदरी मालिनों को वे कार्यों में स्वप्रीतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हो सरस गति से उन्हें मोह लेना। यहाँ तो इसकी संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देश संदर्भ सहित संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ क्या है तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत अवतरण, पद्य अवतरण प्रिय प्रवास के पवन मुक्ति प्रसंग से लिया गया है, जो कि प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम पैराग्राफ में लास्ट के छठे सर्ग से अवतरित हैं। इनके रचयिता, इनके लेखक खड़ी बोली काव्य के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब व्याख्या, तो यहाँ राधा प्रसंग क्या है, प्रसंग में लिखेंगे, राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास भेज दिया और उन्हें जो संदेश वाहक है, संदेश वाहक को जो संदेश लेकर जाता है, किसी प्रियतमा राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को संदेश भेजती है और संदेश भेजने से पहले जो उन्हें हिदायत देती है, समझाती है कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी बातें यहाँ पर लक्षित होती हैं। तो पवन से कहते तू पावेगी, उन्हें भेज रही है, भेजने से पहले हमने बताया तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने। जब तू श्री कृष्ण यानी
वर नगर के, यानी प्रियतम श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश करेगी, वहां तक जाएगी। रास्ते में जब तुम्हें कोई कांता, कहने कांता यानी सुंदरी, कोई ऐसी सुंदरी मिले, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को, उन मालिनों को वे कार्यों में स्वप्रियतम के और अपने प्रियतम के साथ ही अपने अपने कामों में व्यस्त होंगी। वे कार्यों में तुरंत ही लग्न होंगी, मग्न होंगी, अपने कार्यों में कर रही होंगी और उन्हीं में व्यस्त होंगी। प्रियतम के तुरंत ही लग्न होंगी। जो श्रांता हो और जो श्रांता थक हार करके शांति के लिए चाह रही हो, वो थक हार करके जो उसे आराम करने की जरूरत है, सरस्वती से तो उन्हें मोड़े ना, उनके पास जाकर के उस गति से धीरे से बह करके सुगंधित हवा, पुष्पों की हवा लेकर जाएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसा राधा पवन से कह रही है। तो यहां साहित्यिक सुंदर में, साहित्यिक सौंदर्य, सबसे पहली बात है, यह राधा के मन की जो भावना है, जो समाज सेविका का रूप परिलक्षित होता है, वहां परिलक्षित हुआ है। दूसरा, भाषा परमार्जित हिंदी, खड़ी बोली, खड़ी बोली है, परिमार्जित खड़ी बोली या साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, भाषा, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है, और यहां विशेष बात यह है कि यहां राधा का समाज सेविका का रूप परिलक्षित होता है। राधा के मन की संवेदनाएं परिलक्षित होती हैं। अगर रास्ते में तुम्हें कोई ऐसी सुंदरी मिले, कुसुम कहने कांता साथ पहने, और कोई पहला ऐसी सुंदरी तुम्हें दिखाई दे उद्यानों में, यमुना के किनारे, रास्ते में, कौन से रास्ते में? वर नगर में, वर नगर के, यानी श्री कृष्ण के जो मेरा प्रियतम है, प्रियतम के रास्ते में, राह में, नगर में जाते समय तुम्हें रास्ते में कोई भी ऐसी सुंदरी मिले जो वियोगी हो, वियोगिनी हो, कोई भौरा उसे ऐसे प्रताड़ित कर रहा हो, बार बार उसके आसपास घूम रहा हो, उसकी याद को बढ़ा रहा हो, तो उस भौरे को थोड़ा सा डांटना, डपटना, इससे क्या होगा कि उसे समझाना, यानी ऐसे ताड़ना देना कि उसे समझ जाए। वर नगर के सुंदरी मालिनी, और तुम्हें ऐसी मालिनी जो अपने प्रियतम के साथ काम में संलग्न हो, लगी हुई हो, उनको समझाना। सुंदरी मालिनों को वे कार्यों में स्वप्रियतम के, अपने प्रियतम के साथ उनके कामों, उनके साथ साथ अपने कामों में लग्न हो, तल्लीन हो, रत हो, अपने काम में लगी हो, और शांत, उनकी श्रांति, उनकी थकान को मिटाना, उनके पास जाकर के उनकी थकान को मिटाना,
दूसरा है जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले। जो इच्छा हो, जो इच्छा हो सुरभि तन से, सुरभि तन से, तन के पुष्प, सुरभि तन के पुष्प संभार ले, संभार ले, संभार ले। आते जाते सरच, आते जाते सरुचि, उनके प्रियतमों को रिझाना, उनके प्रियतमों को रिझाना, रिझाना। ए मर्मज्ञ, ए मर्मज्ञ, मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियां सोच लेना, उससे युक्तियां सोच लेना। सोच होना, सोच होना। जैसे जाना निकट, जैसे जाना निकट प्रिय के, प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के, व्योम चुंबी ग्रहों के। आगे राधा पवन को समझाती हैं जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार ले। आते जाते सरोजी उनके प्रियतम को रिझाना। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जब हवा गुलशन या बागों से होकर या उद्यानों से होकर गुजरती है तो वो खुशबूदार हो जाती है। जब यहां से होकर गुजरती है तो वायु सुरभि, सुरभि रहित खुशबू, महक। सुरभि तन के पुष्प संभार ले। अगर कोई वियोगनी हो, अपने प्रियतम के वियोग में हो, ऐसी ऐसी युवती के पास जाना और उसके उससे सुरभि माने खुशबू, तन की खुशबू, तन के पुष्प से, तन के पुष्प से यानी शरीर रूपी पुष्प से सुरभि लेकर के संभार ले, यानी सुरभि ले संभार, ऐसा भाव लेकर के आते जाते सरुचि और उनके प्रियतम के पास जाना। उससे क्या होगा कि जब वो उनके शरीर की खुशबू, अपनी प्रियतमा के शरीर की खुशबू उनके प्रियतमों को अपनी ओर आकर्षित करेगी और उनकी याद आएगी। जब याद आएगी तो वो उनके पास चले जाएंगे। ऐसा करना, ऐसा कहती है पवन से राधा कि तुम जाते जब जाओ रास्ते में यानी ऊंचे ऊंचे घरों के, ए मर्मज्ञ तू तो सब कुछ जानती है, तू तो जानकार है, ज्ञानी है, विद्वान है, उनसे युक्तियां सोच होना और अपने आप को युक्तियां सोच लेना। रहित जैसे जाना निकट प्रिय के, और जब प्रिय के निकट जाओ, मेरे प्रियतम के पास जाओ और तुम्हें रास्ते में ऐसी महिला मिले, ऐसी युक्ति मिले जो अपने प्रियतम के वियोग में है और उसके शरीर की गंध लेकर के उनके पतियों के पास जाना, निकट जाना और उससे उनके पतियां, उनके जो प्रियतम है, अपनी प्रियतमा की याद में याद आएगी। जब याद आएगी तो उनके पास चले जाएंगे। तब जब ऊंचे श्री कृष्ण के ऊंचे घरों में, महलों में जाओ, गगन चुंबी, व्योम चुंबी, आकाश चुंबी, आकाश चुंबने वाली इमारतों के पास श्री कृष्ण के घर में प्रिय के व्योम चुंबी घरों के निकट जाना और तुम्हें बीच में लगते जैसे जाना निकट प्रियतम के, तब जाओ तो कोई रास्ते मिले तो उनकी इन दुविधा को हर लेना।
भाषा है, भाषा साहित्य प्रमाणित रूप है। यहाँ तनिक पुष्प में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। राधा का समाजसेवी रूप, राधा का समाजसेवी रूप है। गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है, और राधा पवन को दूत बनाकर भेजती है। तो आज यहीं तक, कल